हेलो एवरीवन, आई एम अत्रेय। वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे इकोज अत्रेय। चलिए, सुबह सुबह इन लोगों का जो बातें होता है उसी बातों से हम लोग का नींद टूटता है। और जैसे नींद टूटता है तो मैं चली जाती हूँ मेरी छत पे। वहाँ पे अभी समर का टाइम चल रहा है तो फिर हम लोग काफ़ी सारा पानी रख देते हैं उन लोगों के लिए, ताकि थोड़ा सा प्यास बुझा सकते हैं। और सुबह का आती हूँ यहाँ पे पेड़ पौधा का साथ थोड़ा सा काम, थोड़ा सा बातें करके, और इतना अच्छा सा मतलब कोल्ड ब्रीज चलता है, ठंडा हवा चलता है, तो फिर बहुत अच्छा लगता है छत में। तो ये छत का काम करते करते मैं और मम्मी बहुत गप लड़ाती हूँ, और इतना अच्छे अच्छे फ्लावर्स देखती हूँ, देख के पूरा मन खुश हो जाता है। जितना भी गर्मी, जितना भी कष्ट हो, जब फ्लावर खिलता है तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो छत में आके मैं हम लोग को काफ़ी टाइम स्पेंड करती हूँ मम्मी का साथ। उसके बाद फिर बाकी काम। ये देखिए माधवी लता है, माधवी लता का स्मेल बहुत सुंदर होता है। और जब उसके बाद फिर नीचे आई, नीचे आने के बाद मैं देखी कि रिद्धि पूरा रेडी वेडी हो गई है, उसका ब्रेकफास्ट कर ली। उसके बाद मेरी जो हाउस होल्डर है, हाउस होल्डिंग का काम करती है, उसकी बेटी के साथ जो खेलना बाटी होता है ना, वो खेल रही है। खेलना बाटी मीन्स जो मेरा जो चाइल्डहुड वाला चीज़ें था, मम्मी सब रख दिए थे, वो सब रिद्धि लेके एक साइड में उसका किचन बनाई, दूसरा साइड में उसका किचन बनाई, और किचन बना कर इतना खाना बनाई, कितना सुंदर से ड्रेसिंग की है। देखिए मम्मी का जितना प्लांट्स है, प्लांट से पत्ता तोड़ के फिर ड्रेसिंग की। और यहाँ पे मम्मी का कुछ गिफ्ट आया है, मतलब मैं ही खरीद के दी थी। पापा ने घर कलर करते हैं, पेंटिंग करवाते हैं, और मम्मी पूरा पॉट रख के उसमें पूरा गंदा करते हैं। तो पापा ना बहुत डांटते हैं मम्मी को कि इतना पैसा खर्चा हो जाता है पेंटिंग करवाने में, और तुम पॉट रख के फिर ये सब गंदा कर रहे हो। मम्मी को एक्चुअली नीचे पॉट के नीचे जो प्लेट होता है वो देना चाहिए। तो मम्मी को इस बार मैं 25-30 प्लेट खरीद के दी हूँ, ताकि वो प्लेट मतलब पॉट के नीचे देंगे, और छत और जो साइड वॉल है वो सब गंदा नहीं होगा। और इसके साथ हम लोग का नाइफ सब ख़राब हो गया, उसी में मम्मी काम चला रहे थे। बाई चांस अगर कट हो जाएगा तो कितना ख़राब होगा। तो फिर मैं बोली कि ठीक है चलो, वो कौन गर्मी में बाहर जाएगा, बेटर कि ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ, आ जाएगा। तो ये सब काम भी आके मैं की थी। ये जब आ गया तब वो बहुत खुश हो गए। फिर देखिए हम लोग का इन बिटवीन एसी ख़राब हो गया था, फिर एसी वाला को बुलाना पड़ा। एसी का ये जो है वेंटिलेटर, ये मतलब काम कर रहा था, बट बीच बीच में चोक हो जा रहा था। इसका जो गैस और ऑयल है ये एक साथ मिक्स हो गया था। तो समर के टाइम भी था, और ये भैया लोग भी अवेलेबल थे, तो विद इन हाफ एन आवर मतलब सब कुछ ठीक हो गया था। हाँ। उसके बाद फिर क्या हुआ था सुनिए, वो लोग बता रहे हैं आप लोगों को। काफ़ी सारा चीज़ें रहता है, बट हम लोग को इतना पता नहीं चलता है। और एसी चोक हो गया था, जिसके वजह से बहुत पावर भी खींच रहा था। 7.5 অবধি মেশিনে লেখা আছে 7.5 অবধি। खैर ज़्यादा दिन वेट करना नहीं पड़ा था, तुरंत ही ठीक कर दिए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। ये है गैस सिलेंडर। ये देखুন যখন গ্যাস যাবে এটা দিয়ে, और गैस जो पास हो रहा था ये इधर से पता चल रहा था, ये जो एक पॉइंट है यहाँ से दिख रहा था, ये देखिए। আবার আমি লক করলাম, গ্যাসটা একটু একটু করে ছেড়ে দিয়ে দিতে হয়, তাহলে সার্কুলেশনটা ভালো। अच्छा, ये भैया लोग बहुत अच्छा सर्विस दे रहे थे समर के टाइम पे, क्योंकि काफ़ी सारा लोगों का घर में एसी का यही सब प्रॉब्लम हो रहा था। और ये भैया लोग मतलब धूप में इसका घर से उसका घर, उधर से इधर ऐसे करके पूरा सर्विस दे रहे थे। बहुत अच्छा, क्योंकि हम लोग का आधा घंटे जस्ट मतलब थोड़ा सा बेयर करना पड़ा था। उसके बाद तो फिर एसी ठीक हो गया है, उसमें एसी चल रहा था, और ऊपर से टेम्परेचर भी था 45 डिग्री। मैं ना यहाँ पे बहुत दिन का बाद प्रोसेसन देख रही थी, ये वोट का प्रोसेसन है। देखिए कैसे लोग पागल है पूरा एकदम, इतना धूप में 45 डिग्री धूप में, देखिए कैसे करके ये सब प्रोसेसन, मिचिल मीटिंग ये सब कर रहे थे। खैर छोड़िए, बहुत दिन का बाद दिखा। उसके बाद ना ये आया आंधी, मतलब थोड़ा सा
मतलब थोड़ा सा स्टॉर्म आया था, सब कुछ आया था। फिर हम लोग खाना खा लिए थे। अचानक से मम्मी बोले जल्दी करके चलो, फिर जाके थोड़ा सा पेड़ पौधा जो ये था पॉट था वो सबको नीचे उतरना पड़ेगा, तो वही सब हम लोग कर रहे थे। देख के तो बड़ा अच्छा लग रहा था, पूरा एकदम क्लाउडी वेदर, पंछी सब अपना घर वापस जा रहे थे, एकदम खीन हो गया था धूप। उसके बाद फिर हम लोग ना धीरे धीरे सब प्लांट्स और पौधा को नीचे रख देता, क्योंकि वो आंधी जब आता है, काल बैसाखी झड़ बोलता है, बैसाख महीना में जो होता है, काल बैसाखी में ना बहुत सारा पॉट्स मतलब ऐसे टूट जाता है, गिर जाता है। तो फिर जैसे बारिश स्टार्ट हो गई तो रिद्धि एकदम खुश हो गई, जिया मतलब सच में बहुत खुश हो गया। मुझे भी देखने को मिला बहुत दिन का बाद काल बैसाखी झड़, जो काल बैसाख महीना में होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद फिर झाड़ उड़ हो गया, तो फिर शाम को हम लोग गए थे हैप्पी बर्थडे वाला एक शॉप में। इस शॉप में ना मैं ना एक मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था इस शॉप में। ये भैया मैं तो पहचान नहीं पाई, ये भैया मुझे पहचाने थे। इनका ही शॉप है, इनका शॉप में हर चीज़ है, मतलब गोपाल का ड्रेसेस से लेके ज्वेलरीज एवरीथिंग, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी एंड जो शादी होता है उसमें जो तत्त जाते हैं, तो तत्त के सामान से लेके एवरीथिंग, एनी हैंडक्राफ्ट का चीज़ें सब कुछ जाता है। मुझे देख के बहुत अच्छा लगा था कि ऐसा भी कोई दुकान है मिदनापुर में। एक्चुअली मिदनापुर बहुत डेवलप हो गया है, ये मुझे समझ में नहीं आया था। तो ये हर चीज़ यहाँ पे मिलता है, बहुत अच्छा लगा। तो ये भैया ने मुझे पूछे थे मुझे पहचाने, मैं बोली नहीं पहचानी थी। और ये है भाभी से भी उस दिन मुलाकात हुआ था। तो इसी भैया के पास से हम लोग काफ़ी सारा रिटर्न गिफ्ट ली थी। एक्चुअली हिया का बर्थडे है, हिया का बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट्स का मतलब जिम्मेदारी मेरा ही ऊपर था। तो हम लोग रिटर्न गिफ्ट्स ज़्यादा लोग नहीं था, बस हम ही लोगों के लिए पार्टी बाकी था, क्योंकि उसका बर्थडे है जनवरी में और जनवरी में हो भी गया था। हम लोगों को मिस किए थे, इसीलिए हम लोग को पार्टी दिए थे उस दिन। तो रिटर्न गिफ्ट भी हम लोग थोड़ा सा पैक कर लिए थे, उन्हीं का दुकान से लेके आई थी। और वो भैया ना हम लोग जब स्टूडेंट थे, जब ट्रैवल करते थे, तो पुरुलिया एक्सप्रेस में सीट रख के देते थे। तो चलिए फिर पैकिंग वैकिंग हो गया, रिद्धि भी बहुत हेल्प कर दी थी मुझे, और सब कुछ रेडी हो गया है। उसके बाद फिर हम लोग शाम को गए पार्टी में। यहाँ पे जैक पॉल्स के एक रेस्टोरेंट है, तो जैक पॉल्स का रेस्टोरेंट बहुत सुंदर, बहुत टेस्टी खाना भी होता है। वहाँ पे अरेंजमेंट था सब कुछ। डेकोरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, ऐसा कुछ डेकोरेशन की भी नहीं, जस्ट मतलब सिंपल बर्थडे पार्टी है तो हल्का फुल्का बलून्स और एक बैनर ख़रीद के फिर उसको बैक साइड में लगा दिए, बैक ड्रॉप में। और बस छोटा मोटा पार्टी था, छोटा मोटा पार्टी के लिए। एक्चुअली मैं बोल रही हूँ ना, वो रिद्धि दीदी के लिए वेट कर रही थी कब रिद्धि दीदी आएगी और मेरा बर्थडे में एक साथ हम लोग केक कटिंग करेंगे। एक्चुअली रिद्धि का बर्थडे में वो लोग नहीं आ पाते हैं और उसके बर्थडे में हम लोग नहीं आ पाते हैं, तो जब मौका होता है तो उसी टाइम पे हम लोग थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। तो ठीक है, मैं भी उस दिन देखिए साड़ी पहनी थी और गर्मी भी बहुत था, बट एसी था अंदर में तो फिर पता नहीं चल रहा, बट आउटसाइड में तो बहुत गर्मी था। थोड़ा सा अरेंज कर दी, और उसका बर्थडे है तो फिर उसको थोड़ा सा सजा धजा के, और दोनों बहन को, जिया एंड हिया को, दोनों को ही हम लोग ये सेम ड्रेस खरीद के दी थी। तो उसके बाद इनको भूख लग गया था। मेरी एक फ्रेंड आने वाली थी, वो आने में थोड़ा लेट कर दी, तो हम थोड़ा सा खाना हम लोग स्टार्ट कर दिए थे, स्टार्टर। और उसके बाद ये है ओम, ये मेरी छोटा भाई है। मैं घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ और वो है सबसे छोटा बेटा, और सबका बहुत लाडला है, सबका बहुत मतलब सबसे उसको बहुत प्यार मिलता है। और हिया भी उसके घर की सबसे छोटी है, इसीलिए उसको भी बहुत पैम्पर मिलता है। और देखिए यहाँ पे स्पार्कल से कितना डर रही थी, अब थोड़ा सा स्माइली फेस में केक कटिंग किया सबसे। और मेरी फ्रेंड्स भी आ गई हैं, सब आके मतलब वहाँ पे बहुत एंजॉय की थी, बहुत मज़ा आया था। और साथ में दोनों बहन केक कटिंग भी की और दोनों का बर्थडे भी हो गया है। किसी का मतलब मन में ऐसा दुख नहीं है कि हाँ मैं तुम्हारा बर्थडे में नहीं जा पाती हूँ, तुम मेरे बर्थडे में नहीं आ पाते हो। तो फिर हिया को मैं तानिक्स के से एक बहुत सुंदर सा प्यारा सा इयररिंग्स दी हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगी मैं बाद में, जो जितना शॉपिंग हुआ था उसका एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगी। फिर खाना वाना सबका हो गया, ये अंकित भैया को रिटर्न गिफ्ट दी। उसके बाद ओम मामू, इसका तो मामू होगा, दोनों भागनी जो है एक ओम मामू का साथ जो बदमाशी करती है दोनों ही, और ओम मामू अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया है।
बट दोनों को झेल लेते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। इन लोगों का भी एक्सचेंज हो गया है रिटर्न गिफ्ट। और चलिए मैं कुछ बर्थडे पार्टी का फ़ोटो शेयर कर रही हूँ आप लोगों का साथ, शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये है दोनों प्रिंसेस जिया एंड हिया, ये मेरी मम्मी पापा का साथ, और ये हिया के मम्मी पापा हैं, मतलब मेरी बहन है, ये मामू है, मैं मौसी का साथ, ये मेरी फ्रेंड के साथ, ये दोनों बहन, ये हम लोग सब, और यहाँ पे थोड़ा सा बदमाशी। चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर मुलाकात होगा नया ब्लॉग के साथ। और जो नए हैं ऑफकोर्स सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।